नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी की छुट्टी हो गई है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से, जहां पर बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी की छुट्टी हो गई है। सीआईएसएफ के डीजी बनाए गए हैं आरएस भट्टी। गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी मिल गई है। अब जल्द नए डीजीपी की घोषणा हो सकती है। आपको पता है आरएस भट्टी का कार्यकाल 30 सितंबर 2025 तक है। वो पद पर बने रहेंगे। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी एसीसी ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए मुखिया के नाम पर मुहर लगा दी है। एसीसी ने राजविंदर सिंह भट्टी को सीआईएसएफ की कमान सौंपी है। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी फिलहाल बिहार के पुलिस महानिदेशक हैं और अब उनकी छुट्टी हो गई है। बड़ी खबर आ रही है जहां पर आरएस भट्टी की छुट्टी हो गई है। हालांकि पहले से ही एक खबर चल रही थी जहां पर डीजीपी आरएस भट्टी ने एक पत्र लिखा था, आवेदन दिया था, अर्जी डाली थी कि उन्हें अब बिहार में नहीं रहना है। वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाना चाहते हैं और अब इस खबर पर मुहर लग गई है। केंद्रीय समिति ने इसके घोषणा कर दी है, इस पर मुहर लगा दी है और अब नए डीजीपी की तलाश बिहार में सूची शुरू हो गई है। सूची में सबसे ऊपर डीजी विनय कुमार का नाम है। विनय कुमार ईमानदार ऑफिसर में गिने जाते हैं। विनय कुमार 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और फिलहाल बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के डीजी के पद पर तैनात हैं। ईमानदार छवि के अधिकारी होने के चलते विनय कुमार सबसे आगे चल रहे हैं इस रेस में नए डीजीपी के लिए। इसके अलावा 1990 बैच की आईपीएस अधिकारी शोभा आहोतकर भी कतार में है। शोभा आहोतकर फिलहाल होमगार्ड और फायर ब्रिगेड की डीजी हैं। इनके नाम की भी चर्चा है। तीसरा नाम आईपीएस ऑफिसर आलोक राज का है। आलोक राज 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। फिलहाल विजिलेंस ब्यूरो के डीजी हैं। आलोक राज भी डीजीपी बनने की कतार में हैं। मुख्यमंत्री के चहेते अधिकारियों में शुमार हैं आलोक राज। एडीजी स्तर के एक और अधिकारी डीजीपी बनने की दौड़ में हैं, लेकिन वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की तैयारी में हैं। वहीं आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की एनओसी बिहार सरकार ने दे दी है। केंद्र से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। ऐसे में उनकी जगह किसी दूसरे अधिकारी को आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी की जिम्मेदारी दी जाएगी। कैसे होती है नियुक्ति? पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने बताया कि डीजीपी पद के लिए बिहार सरकार 3 सीनियर आईपीएस ऑफिसर की सूची तैयार करती है। उसे संघ लोक सेवा आयोग के पास भेजा जाता है। अनुरोध पत्र में बिहार सरकार किसी खास अधिकारी के बारे में अपना मंतव्य देती है और किसी खास व्यक्ति को डीजीपी बनाने की सिफारिश की जाती है। आमतौर पर संघ लोक सेवा आयोग बिहार सरकार के प्रस्ताव को मान लेता है और सरकार जिसका नाम भेजती है वह डीजीपी के पद पर नियुक्त हो जाता है। आपको बता दें कि राजविंदर सिंह भट्टी पहले भी बिहार में रह चुके थे और डीजीपी बनने से पहले सीमा सुरक्षा बल में अपर महानिदेशक पद पर तैनात थे। राजविंदर सिंह भट्टी पटना में भी सिटी एसपी के तौर पर काम कर चुके हैं। उस दौर में राजविंदर सिंह भट्टी को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में जाना जाता था। राजविंदर सिंह भट्टी ने 2005 में बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिल्ली में गिरफ्तार कर पटना लाने का काम किया था। सुपर कॉप माने जाते थे राजविंदर सिंह भट्टी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से क्राइम में बेतहाशा वृद्धि हुई है उससे कहीं ना कहीं दबाव में थे राजविंदर सिंह भट्टी। और एक वजह और ये भी है निकल करके सामने आ रही है, जो चर्चा है कि पुलिसिया विभाग में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो रहा था, जिससे राजविंदर सिंह भट्टी नाराज थे और वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाना चाहते थे। और अब फैसला हो गया है और राजविंदर सिंह भट्टी की छुट्टी हो गई है। अब वो सीआईएसएफ के डीजी बन गए हैं। अब बिहार में नए डीजी की तलाश है। अब देखना होगा कि नए डीजीपी कौन बनते हैं बिहार में। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।